नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद युवा कांग्रेस दल के नेतृत्व में आज पुरानी कचहरी चौराहे में चुनाव आयोग का पुतला जलाया गया। साथ ही केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सबसे बड़ी और मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का पुतला दहन कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही पुतला को आग से बचाने के लिए भारी पुलिस बल के अलावा एक नहीं बल्कि 2 दमकल वाहन पहले से ही अगब की तरह जमे रहे। फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक 4 पुतले बड़ी ही आसानी से आग के हवाले करने में सफल हो गए। पूरा चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील होने के बावजूद पुतला दहन हो गया। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के बीच आधा सैकड़ा पुलिस बल की निगरानी में आखिर चुनाव आयोग का पुतला कैसे दहन हो गया, ये एक गंभीर विषय है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ किए जाने वाला प्रदर्शन और उस पर पुतला दहन होने से बचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, क्योंकि प्रशासन शासन के अधीन होता है। फिर भी चारों ओर से पुतला दहन होता रहा और प्रदर्शन के दौरान पुतला जलता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार से पुलिस प्रशासन भी दीनहीन होने का दर्द झेल रही हो, वरना चुनाव आयोग का पुतला जलाना इतना आसान ना होता। चौराहे पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और उसके बावजूद हुए पुतला दहन ने पुलिस की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विरोध प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन ये घटना अब शहर में चर्चा और राजनीतिक कटाक्ष का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। जो लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, उसी को लेकर के आज हम पुतला दहन कटनी में कर रहे हैं। युवक कांग्रेस के हमारे जाबाज युवक कांग्रेस के अध्यक्ष इजराइल खान के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष और अन्य सभी कांग्रेस जनों के तत्वाधान में यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारी जो नेता है मीनाक्षी नटराजन, उनका जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, उनके खिलाफ किसी भी थाने में अपराध पंजीबद्ध नहीं है, फिर भी उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। एक इस्तगासा का प्रकरण न्यायालय में लंबित है, जिसका हवाला देना उचित नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको माना है कि अपराध है। न्यायालय ने अपराध नहीं माना, चुनाव आयोग ने अपराध मान लिया, इसलिए उनका फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया बहुत ही गलत है। हम हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो इस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत देश में, ये सभी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी तक वोट चोरी करते थे, अब इन्होंने सांसदों को भी चोरी करने लगा है। चोरी करके इन्होंने तीसरा जो राज्यसभा में सांसद भेजा है, बहुत ही गलत। किसका पुतला दहन किया और कितने किए हैं? अभी हमने चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है और निश्चित रूप से और अन्य कई लोगों के भी पुतला दहन हमारे द्वारा किए जाएंगे। इसके आप लोगों ने सीएम का पुतला जलाने को मना कर दिया था, क्योंकि पानी की समस्या को देखते हुए। इसमें क्या हुआ? उस दिन हमारे नेता जीतू पटवारी जी का जो आदेश हुआ था, हमने उस परिप्रेक्ष्य में उनके आदेश का हमने पालन किया था, इसलिए उस दिन हमने पुतला दहन नहीं किया था। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग पूरा बिककर लोकतंत्र की हत्या करने में तुला हुआ है, उसी के विरोध में आज युवक कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर पुतला जला चुनाव आयोग का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और पूरे देश में युवक कांग्रेस मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये लोग जो चुनाव आयोग है, ये मिलकर पूरे देश को लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया है। हमारे जो राज्यसभा प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन जी, जिनका नामांकन रद्द करना इस बात का संकेत है कि देश से लोकतंत्र पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। आज हम लोगों ने उसका पुतला दहन किया है। गिनन जाएगा, समय आएगा तो नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो डॉक्टर मोहन यादव, उनका पुतला भी दहन किया जाएगा। अभी तक तो चोरी होती थी, इस बार लूट हुई है। भाजपा वोट चुराया करती थी, इस बार लूट हुई है। जब हमारे राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने अपना फॉर्म भरा, तो आरओ का कार्य होता है कि आरओ चुनाव आयोग चुनाव करवाया जाता है। प्रजातंत्र का महाउत्सव है, इस उत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं माना जाता प्रजातंत्र में। संविधान में हमें वोट देने का अधिकार दिया और इस चुनाव के माध्यम से उन्होंने इस उत्सव को, प्रजातंत्र का जो मुख्य पर्व है, उसको खत्म करने का प्रयास किया है। ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के
सर्वे सर्वा हैं वो चुनाव आयोग के नाम करके भाजपा के हो गए। जिस तरह से इस बार पुतला युवक कांग्रेस द्वारा जलाया गया है, हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना आंदोलन करें, पर ये मजबूर कर रहे हैं। यहाँ की सड़कों को देखते हुए, यहाँ की बिजली को देखते हुए, मास्टर को देखते हुए हर जगह बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है। अगर जनता अपनी बात कहे तो किससे कहे? चुनाव के माध्यम से बात कही जाती है। अब चुनाव जब लड़ने ही नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? जानकारी ऐसी मिली कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया था कांग्रेस के द्वारा, क्या मुलाकात हुई? देखिए, प्रयास तो हर जगह किया जा रहा है, पर जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है, सब कुछ उन्हीं का है। प्रश्न पत्र वो बनाते हैं, जांचते वो नंबर वो देते हैं और मेरिट में पास भी उन्हीं को करना है, तो किसको पास करेंगे? खुद को पास करेंगे। पास है तो कांग्रेस की मंशा पूरी कैसे होगी आगे? कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। आज जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये लोग इतने नहीं है, पूरे कटनी जिले के लोग यहाँ दिख रहे हैं। उनकी भावनाओं को लेकर ये पुतला का दहन हुआ है। कोई कांग्रेस या युवा कांग्रेस का नहीं है, ये जनता का आक्रोश है, ये जनता की तकलीफ है पुतला दहन से। कोई आदमी जिंदा अपने हिंदू संस्कृति में मरने के बाद अग्नि दी जाती है, अगर किसी को अग्नि दी जा रही है, इसका मतलब है कितनी पीड़ा है जनता को, कि जिसको हम लोग को पुतले के माध्यम से व्यक्त करना पड़ रहा है, जो हम लोग वो समझने को तैयार नहीं। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसा पार्टी निर्देश करेगी वैसा करेंगे और जनता के साथ खड़े हैं और जनता के हर सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे।